दोस्तों नमस्कार। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक क्राइम हो चुका है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लोगों को, उस समूह को, जो लोग काम करते हैं, ऐसे ग्रुप को, ऐसे कम्युनिटी को क्रिमिनल्स भी कहा जाता है। क्यों, कैसे, किस लिए, इसका कोई जवाब नहीं है। वो लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, लोगों से पैसे लेते हैं, कंपनी में डलवाते हैं। उसमें दो पैसे उनको खुद को आते हैं। जो डालता है उसको भी उसका एक प्रकार का लालच होता है। पर सरकार की नज़र से ये पूरी की पूरी तरीके से चेन सिस्टम जो बनी है, ये क्राइम है, ये अवैध काम है। पर न जाने कितने लोग, सैकड़ों लोग इस प्रकार से उस प्रकार से नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जुड़ चुके हैं, जुड़ रहे हैं और जुड़ने वाले भी हैं। एक तरीके से या एक तरफा सरकार ये कहता है नेटवर्क मार्केटिंग का पढ़ाई में, डिग्री में, एमबीए के सिलेबस में अंतर्गत किया गया है नेटवर्क मार्केटिंग को। एक तरफा नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बहुत सारे कोर्सेज बन रहे हैं। एक तरफा डायरेक्ट सेलिंग मार्केट के ऊपर उदाहरण देते हुए बहुत सारे पाठ्यक्रम सिलेबस में नाम आता है। और स्पेशली एमबीए के इसमें तो उसका नाम लिया ही जाता है। साथ में ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी अभी आई है, लगभग 2009 से 10-12 साल हो गया उसको, वो टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी बहुत सारे सिलेबस बन चुके हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आज ब्लॉकचेन के माध्यम से भी काम किया जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी काम किया जा रहा है। यानी एक तरफ पढ़ाई करो या पढ़ाई में वो कंपलसरी है, बहुत सारी डिग्रियां उसमें मिलती है, ये एक तरफ का कहना है। और दूसरी तरफ जो जो व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ता है उसको हीनता की नजर से देखा जाता है। आज भी उसको अच्छी नजर से देखा नहीं जाता है, ना समाज में, ना घर में, ना इस देश में। कोई प्राउडली, गर्व से नहीं कह सकता है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूं। जैसे हम कहते हैं, अगर कोई पढ़ाई डॉक्टर की कर रहा है तो वो कहता है मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा हूं और आगे डॉक्टर बनने जा रहा हूं। मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं आगे जाके इंजीनियर बनने जा रहा हूं। मैं एमबीए की पढ़ाई कर रहा हूं, मैं आगे जाके मास्टर्स करके अच्छे ओहदे पे, सीईओ या कंपनी में एग्जीक्यूटिव या सेल्समैन बनने जा रहा हूं। टीचर की पढ़ाई करते हुए मैं अच्छा टीचर बनने जा रहा हूं। वकालत की पढ़ाई करते हुए मैं अच्छा एडवोकेट बनने जा रहा हूं। सीए की पढ़ाई करके मैं अच्छा सीए बनने जा रहा हूं। हम प्राउडली कहते हैं, पर कोई भी नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हुए या आकर प्राउडली नहीं कह पाता है। आज भी शादी का माहौल है या घर वाले इकट्ठा कहाँ जमे हैं या समाज के लोग जमे हैं या मित्र परिवार जमे हैं, तो आज भी कोई भी व्यक्ति प्राउडली कहता नहीं है कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग कहता हूँ या नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। वो अपने शब्दों को बदल देता है ताकि लोगों को उलझाने के लिए, नहीं समझने के लिए, एक थोड़ी सी इंफीरियर कॉम्प्लेक्स की फीलिंग होती है। वो कहता है मैं एफिलिएशन का काम करता हूँ, वो कहता है मैं कम्युनिटी बढ़ाने का काम करता हूँ, कम्युनिटी बिल्डिंग का काम करता हूँ, मैं एक ऐसी सिस्टम में काम कर रहा हूँ जो इंटरनेशनल है, मैं हेल्थ में काम कर रहा हूँ, हेल्थ इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। भले वो डॉक्टर नहीं है, उदाहरण के लिए डॉक्टर भी लोग जुड़ रहे हैं, पर एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं लोगों को उनके सपने पूरा करने के लिए उनको मदद करता हूँ। मैं एक ऐसे कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ जो इंटरनेशनल टूर ऑर्गेनाइज करती है और उसके सहारे हम लोग लोगों से बातचीत करते हैं,
उनके साथ काम कर रहा हूँ। मैं लोगों को फाइनेंशियल उनकी जो चैलेंजेस उसको सॉल्व करने के लिए उनकी मदद करता हूँ, सपने पूरे करने के लिए उनकी मैं मदद करता हूँ। मैं ऐसे कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हूँ जो कम्युनिटी हेल्थ में विश्वास करती है और जो हेल्थ के साथ में वेल्थ कमाना चाहती है, ऐसे कम्युनिटी के मैं साथ जुड़ा हुआ हूँ। ऐसे न जाने अनगिनत अलग अलग तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट करता है लोगों के सामने, पर कभी भी गर्व से, अभिमान से नहीं कहता है कि मैं एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कर रहा हूँ जहाँ पे लोगों के पैसे डबल होते हैं और एक सिस्टम है जो मैं आपको बताऊंगा। ऐसे खुलेआम नहीं बोला जाता है आज भी। यानी थोड़ी सी शर्म रखकर, थोड़ी सी इंफीरियर फीलिंग रखकर, थोड़ी सी मात्रा में आत्मसम्मान को झुकाकर वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करता है। क्योंकि इस देश में इस तरह की एक व्यवस्था बन चुकी है जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग एक क्राइम है। स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग क्राइम यानी फाइनेंस मार्केट से जुड़ा हो तो बहुत बड़ा क्राइम है। प्रोडक्ट बेस हो, हेल्थ बेस हो, वो सब में आज भी बड़े बड़े जिन्होंने झंडे गाड़े हैं, जो राज कर रहे सिस्टम पर, वो भी डायरेक्टली लोगों में, बड़े बड़े समूहों में, ग्रुप में, समाज में, शादी ब्याह फंक्शन में डायरेक्टली नहीं बोलते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम कर रहा हूं। जैसे ही ये कोई बोलता है या बोलने जाता है तो उसको एक शक की नजर से देखा जाता है, शक की निगाह से उसको जांचा जाता है। उसको देखा जाता है कि इसका कोई जो काम है वो चल नहीं रहा है, इसको कोई काम धंधा नहीं है, इसको कोई सही नौकरी नहीं है, इसका बिजनेस नहीं चल रहा है, ये कम पढ़ा लिखा है, ये बेरोजगार है। इस तरह से अलग नजर से देखा जाता है। ये शॉर्टकट का मनी पैसे ऐंठने की बात कर रहा है, शॉर्टकट से जीने की बात कर रहा है, तो आज भी वो हंसी का पात्र हो जाता है। क्योंकि व्यवस्था उसके आजू बाजू में, इर्द गिर्द में ऐसी बन चुकी है कि वो चाहकर भी, आज भी चाहकर भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा सपना देख रहा हूँ, मैं सपने पूरे करने जा रहा हूँ, आपके भी सपने पूरे हो सकते हैं, आप भी मेरे साथ जुड़िए, ऐसा नहीं वो कह सकता है, ना कह पाता है। सिस्टम के वजह से, आजू बाजू की परिस्थिति की वजह से और पिछले अनेक सालों का जो अनुभव लोगों के साथ हुआ है, जो तकलीफें लोगों को हुई है, और सरकार यानी वो सिस्टम, जो सिस्टम एक सामान्य इंसान को असामान्य बनने नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस तो खूबसूरत है, मॉड्यूल खूबसूरत है, लोग लेते कैसे हैं उसके ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। जो कामयाब बने वो तो बहुत बड़े कामयाब बने, उनको अभी सामान्य व्यक्ति छू नहीं सकता है, उस लेवल पे पहुंचे हैं। कोई कोई व्यक्ति इस इंडस्ट्री में पिछले 20 साल से है, 25 साल से है, 30 साल से है, 10 साल से है, पिछले 5 साल से है, या कोई कोई नया नया जुड़ा पिछले 1 साल से, 6 महीने से, 3 महीने से है। नेटवर्क मार्केटिंग की रंग रौनक देख के वो व्यक्ति तो जुड़ तो जाता है, पर जब लोगों के बीच में जाता है, अपनों ही लोगों के बीच में जाता है, तो उसको एक अछूत के नजर से देखा जाता है। और जब उसको ये समझ में आता है तो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ देते हैं, करना भी नहीं चाहते हैं, करते भी नहीं है। करने जाते हैं तो उनका उत्साह खत्म होता है, उनका आत्मविश्वास खत्म होता है, उनका कॉन्फिडेंस मर जाता है या तो मारा जाता है। बिजनेस मॉडल इतना खूबसूरत है जहां पे आप कुछ छोटा रुपया लगा के, थोड़े से आमदनी के साथ में, नेटवर्क को बिल्ड करते हुए, एक प्रोजेक्ट के साथ में, एक सिस्टम के साथ में चलते हुए, अपना पैसों का अंबार, अपना जितना बड़ा सपना पूरा हो सके वो पूरा करने की कोशिश उस प्रोजेक्ट, उस सिस्टम के और उन लोगों के साथ करते हो। बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे स्पीड ब्रेकर बीच में आते हैं, जिसके वजह से वो ये सारा का सारा जो सोच के, ठानना नहीं कहूंगा उसको, मैं सोच के कहना चाहूंगा, क्योंकि एक बार ठान लिया तो ठान लिया होता है। सोच के समझ कर वो उतरता तो इस इंडस्ट्री में, पर आगे बढ़ नहीं पाता है, कामयाब नहीं हो पाता है, सफल नहीं हो पाता है। फिर वो व्यक्ति भी, या उस तरह के व्यक्ति भी
ब्लेम देना चालू करते हैं, दोष देना चालू करते हैं, कमतरता निकालना चालू करते हैं। कहते हैं कि मैं तो जुड़ गया था, मैंने पैसे लगाए थे पर पैसे मुझे मिले नहीं, मैंने कुछ लोगों से मिला था पर मुझे लोग सब ना कहते हैं, मुझे कोई हाँ नहीं कहता है, मेरे साथ कोई जुड़ नहीं पाता है या जुड़ता नहीं है, ये प्रोडक्ट की ज़रूरत किसी को नहीं ऐसा लगता है, ये सिस्टम की ज़रूरत किसी को लगता है ऐसा नहीं है। लोग यहाँ पे बहुत सारे सवाल करते हैं, लोग डाउट करते हैं, लोग विश्वास नहीं करते हैं, लोग कंपनी बंद होने के बाद या प्रोडक्ट खरीदने के बाद भी पैसे रिटर्न मांगते हैं, और इस तरह से मांगते हैं कि जैसे वो पैसा जिसने दिखाया उसने लिया है, भले वो सामने वाले ने पैसा कंपनी के अकाउंट में दिया होगा, इंडियन अकाउंट में दिया होगा, यानी आईएनआर फॉर्म में, बैंकिंग के थ्रू आईएनआर फॉर्म में दिया होगा, या क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से यूएसडीटी के माध्यम से दिया होगा, या किसी किसी कंपनी में वॉलेट होते हैं, उस वॉलेट को उस व्यक्ति ने दूसरों को दिया है इनकैशमेंट करने के लिए, और उसने सामने वाले से कैश लिया है, तो सामने वाला इस तरह से उसको निगाहों से देखता है या बात करता है या बर्ताव करता है या बिहेवियर करता है कि जैसे ये पूरा का पूरा पैसा मैंने सामने वाले को दिया है। एक तरफ से वो कंपनी को भूल ही जाता है। ऐसे बहुत बार हुआ, हमने देखा है, ऐसे बहुत सारे असंख्य उदाहरण हमारे सामने से गुजरे हैं, और अभी भी ऐसे उदाहरण के साथ हम लोग लड़ रहे हैं, ऐसे उदाहरण सामने आ रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे, जिस समाज में रह रहे, और आज भी 21वें शतक में इस टेक्नोलॉजी के युग में भी नेटवर्क मार्केटिंग को हीनता की नज़र से देखा जाता है। ये तो एक पहलू। दूसरा पहलू, नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने वाले लोग, वो चाहे शिक्षित हो, एजुकेटेड हो या ना हो, कोई भी परिवार से बैकग्राउंड से हो, कोई भी फाइनेंशियल उनका बैकग्राउंड हो या ना हो, स्किल उनके साथ में है या नहीं है, पुराने समय में वो कितनी असफलता से गुजरा है या सफलता से गुजरा है, कौन से ओहदे पे है, कौन से पोस्ट पे है, कौन से डेजिग्नेशन पे है, कौन से लेवल पे है, तो बहुत सारी चीजें हैं लोगों के साथ में, और वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं, स्पेशली फाइनेंस मार्केट में आते हैं। कंपनी को, प्रोजेक्ट को, सिस्टम को देख के इस इंडस्ट्री में जुड़ जाते हैं, काम करते हैं, जहाँ पे पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना बनने का बातें होती है। कुछ लोगों का होता भी है, बहुत लोगों का नहीं भी होता है। ऐसे वक्त में किसी भी कारणवश अगर वो स्टार बन जाता है उस कंपनी में, सबसे बड़ा अर्नर बन जाता है उस कंपनी में, या उस कंपनी में वो फेमस बन जाता है, ट्रेनर बन जाता है, या लोग उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, उसका नाम अगर होता है, वो कामयाब अगर होता है, उसकी अचीवमेंट्स होती है, हर एक फिजिकल जरूरत उसकी पूरी बड़ी से बड़ी लेवल पे हो रही है, उसके साथ में बहुत बड़ा समूह है, ग्रुप है, लोग उसको, कंपनी जब तक चालू है तब तक उसको जो मानते हैं, ऐसा जो भी व्यक्ति किसी भी कारणवश अगर कोई कंपनी वो काम कर रहा था वो बंद होती है, और बहुत सारे लोग या कुछ लोग या थोड़े से लोग, जो उनकी भी गलतियां हैं, जो अपने लालच के लिए आए थे, क्योंकि उनको भी उस व्यक्ति जैसा उस कंपनी में मिलने वाले प्रॉफिट में इंटरेस्ट था, उस व्यक्ति जैसा बनना था, पैसे कमाने थे, लालच था। ना नियम चलाने वाले के लिए है, ना नियम जुड़ने वाले के लिए है, ना जुड़वाने वाले के लिए। नियम तो कोई है नहीं, कायदे से, लॉ से सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। लोग हैं, लोग का रिलेशंस एक दूसरे से बनता है, अपने अपने तरीके से बातचीत करते हैं, लोग एक दूसरे को जुड़वाने की, जोड़ने की बातें करते हैं, सिस्टम को सामने रखते हुए, सिस्टम को नज़र में रखते हुए, प्रोजेक्ट को समझते हुए बार बार जूम मीटिंग करते हैं, होटल्स में मीटिंग करते हैं, चाय के टपरी पे मीटिंग करते हैं, एक चाय पे बात होती है, चाय पे चर्चा होती है, अलग अलग सिटी में, गांव में, स्टेट में, देश के बाहर तक घूमना होता है, मिलने के लिए, प्रोजेक्ट समझने के लिए, सुनने के लिए,
100 प्रकार के सवाल होते हैं। विश्वास चाहे जितना भी है एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर इस इंडस्ट्री में, फिर भी प्रोजेक्ट सुनने के बाद, समझने के बाद वो सवाल पे सवाल करता है। सेटिस्फैक्शन उसको तब आता है, तब वो काम करता है या पैसे डिपॉजिट करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, उस व्यक्ति के साथ जुड़ जाता है। और किसी भी कारणवश अगर कंपनी बंद हो जाती है तो वो उस व्यक्ति पे आरोप करता है, पैसे मांगने लगता है। वो पैसा छोटा हो या बड़ा हो, पैसा पैसा होता है। वो व्यक्ति दोष देना चालू करता है। अगर उसके कोई कान भर देता है, अगर उसको बहुत ज्यादा डाउट है उस व्यक्ति पर कि इस व्यक्ति से मेरा नुकसान हुआ है, वो अगर आहत मानता है खुद को उस व्यक्ति के वजह से हुआ है, तो वो व्यक्ति पुलिस स्टेशन का भी रास्ता पकड़ता है, कायदे का, कोर्ट कचहरी का भी रास्ता पकड़ता है। और जिस व्यक्ति के वजह से वो इसमें जुड़ा या जिस व्यक्तियों के समूह के इस जो ग्रुप में जुड़ा या जिन्होंने ये सिस्टम प्रोजेक्ट ये इंडस्ट्री तैयार की थी, उस पे ऊपर एक रोष पकड़कर वो उस व्यक्ति को कायदे कचहरी, कोर्ट कचहरी, पुलिस स्टेशन की बातें करता है और एक्शन भी लेता है और एक्शन लेने भी जाता है। कुछ लोग होते हैं जो दूसरी तरीके से गुंडागर्दी से, मार पिटाई से, धमकी से भी अपना पैसा निकालने की बात करते हैं। ये कितना सही है, कितना योग्य है, अयोग्य है, और ये कब तक चलते रहेगा? ऐसे ही चलता रहेगा तो नेटवर्क इंडस्ट्री में जुड़ने वालों का भविष्य अंधार में जाएगा, अंधेरे में जाएगा। नेटवर्क इंडस्ट्री को जो अपना करियर समझते हैं, ऐसे लोगों का भविष्य पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा, अंधेरा छाएगा उनकी जिंदगी में। क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते हुए बहुत सारे तकलीफों में से तो गुजरना पड़ता ही पड़ता है, पर बाद में कामयाब होने के बाद भी ऐसे चंद कुछ लोगों की वजह से जो धंधे में आते तो है, जैसे जुआ खेलने के लिए जाते हैं, जुआ में पैसे हारते हैं, तो जुआ जिसने खिलवाया या जहाँ पे जुआ चलता है वहाँ पे वो खेलने वाला जाके कोई कोर्ट कचहरी, पुलिस का मुकदमा, यानी कोर्ट का मुकदमा, पुलिस कचहरी नहीं करता है, क्योंकि देश ने उसको एक ऐसे फॉर्मेट में बना दिया है कि वो वैध घोषित हो जाता है। पर नेटवर्क इंडस्ट्री में ऐसा कोई फॉर्मेट ही नहीं है, ऐसी कोई सिस्टम ही नहीं है, तो लोग अपने अपने तरीके से जाते हैं। और इस इंडस्ट्री में पैसे भी बहुत आते हैं, फास्टेस्ट आते हैं, जल्दी आते हैं, गेट क्विक रिच, सक्सेस ओवर द नाइट, जल्दी से कामयाबी मिलती है, रातों रात लोग कामयाब बनते हैं, बन सकते हैं। रातों रात तो वैसे होता नहीं है, बोलने की एक भाषा है, कोई लॉटरी थोड़ी है कि रातों रात पैसा आता है। उसके लिए कितनी मेहनत होती है, उसके लिए उसके कितने सारे मेहनत के पीछे उसका दिन रात की परिश्रम होता है, कितना कम्युनिकेशन होता है, कितने लोगों से वार्तालाप करता है, समझाता है, सिखाता है, वक्त देता है। तो इसको सब मद्देनजर करते हुए वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं। देखिए, अगर किसी ने किसी को पैसे से हेल्प की, अच्छी बात है, करना है नहीं करना है वो अपना अपना तरीका है। वैसे तो हम दान में विश्वास करते हैं, हम कोई मदद में, सपोर्ट में विश्वास नहीं करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को उसके खस्ता हालत में, माली हालत में, या कमजोरी के समय या निर्धनता के समय उसको पैसे से अगर हेल्प करता है और भविष्य में सपोर्ट करता है, और भविष्य में वो व्यक्ति थोड़ा सा पैसा कमा लेता है, अच्छा खासा पैसा था, और वो अगर रिटर्न नहीं देता है, तो जिसने उसको मदद किया था, हेल्प किया था, सपोर्ट किया था, वो उसके प्रति रोष रखता है, द्वेष करना चालू करता है, पैसे मांगने चालू करता है, दुखी होता है, झगड़ा करता है, किसी ना किसी तरीके से दुश्मनी निभाता है या बनाता है और संबंध को बिगाड़ता है। क्योंकि सपोर्ट किया था, क्योंकि सपोर्ट करने के टाइम, मदद करने के टाइम हमेशा एक स्वार्थ भावना होता है कि मैंने इसके बुरे समय में मदद की, आगे जाके ये भी मुझे मदद करेगा, और ये मदद नहीं करता है तो ज्यादा तकलीफ होती है। इसलिए हमेशा दान में विश्वास रखना चाहिए।
दान का मतलब ही होता है कि एक बार आपके हाथ से गया वो गया, तो उसके पीछे कोई भावना नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। जो गया वो गया, जो दिया वो दे दिया, अभी वो मेरा नहीं है। इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि आपके हाथ से चला जा सकता है, आपके भाग्य से नहीं। जो हाथ से चला गया वो गया, और जो चला गया वो चला तो गया ही गया है, पर अगर भाग्य में है तो चला गया वो भी वापस आएगा, जो हाथ में नहीं है वो भी वापस आएगा, क्योंकि ये भाग्य की बात है। पैसा भाग्य से भी आता है, पैसा मेहनत से भी आता है, और पैसा दोनों के कॉम्बिनेशन से भी आता है। तो ये ऐसा व्यक्ति जो पुलिस स्टेशन की, कोर्ट कचहरी की, नेटवर्क मार्केटिंग में बातें करता है, एक्चुअली इन लोग को जोड़ना भी नहीं चाहिए, इनके साथ रहना भी नहीं चाहिए। इनसे एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत नहीं तो एक एग्रीमेंट करना चाहिए, लिखा पढ़ी करना चाहिए, स्टैम्प पेपर पे इनसे भी एफिडेविट बनाना चाहिए, ताकि ये एफिडेविट आगे जाके कोर्ट में, कचहरी में, पुलिस स्टेशन में काम आए। पर इसका भी कोई फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि इस बिजनेस को, इस व्यवसाय को अवैध ही कहा गया है। तो अवैध धंधे में, इलीगल धंधे में कोई भी लीगल पेपर कैसे वापर सकते हैं? जैसे डिस्क्लेमर देते हैं वेब सीरीज में, मूवीज में, पिक्चर्स में, सीरियल्स में, कि आपको ये एक पात्र काल्पनिक है, इसका वास्तविक से कोई संबंध नहीं है। यानी रिलेटिव में पिक्चर भले ही बनी है, सिर्फ डिस्क्लेमर देने से, उसका एक पेटेंट लेने से वो वैसे के वैसे ही दर्शाता है पूरी मूवीज में, पिक्चर में, वेब सीरीज में, पर उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं होता, क्योंकि एक फॉर्मेट है पेटेंट का। वैसा नेटवर्क मार्केटिंग में भी कोई फॉर्मेट ही नहीं है कि लोगों को पता है कि यहाँ पे मेरे पैसे जा सकते हैं, यहाँ पे मेरा वक्त खराब हो सकता है। कामयाबी का कोई गारंटी नहीं है, कामयाबी का कोई एक सूत्र नहीं है कि इसी सूत्र के अनुसार चलोगे तो आप नेटवर्क इंडस्ट्री में कामयाब होगा। ऐसा कोई भी नियम सूत्र नहीं है, कोई भी फॉर्मूला नहीं है। फिर भी लोग उसको नहीं समझते हुए अगर नाकामयाब होते हैं, या पैसे नहीं बना पाते हैं, या प्रोडक्ट इंडस्ट्री में सिर्फ प्रोडक्ट खरीद कर ही रह जाते हैं, सिर्फ खाने तक ही सीमित रखते हैं, उसको बेच नहीं पाते हैं, या फाइनेंस मार्केट में पैसा नहीं बना पाते हैं, या गलत डिसीजन के राइट डिसीजन नहीं लेने की वजह से, लेट डिसीजन लेने की वजह से, या गलत कंपनी से डिसीजन लेने की वजह से, और किसी भी कारण से उनके पैसे चले जाते, तो लोग झगड़े करने लगते हैं, वही सारी लीगलिटी की बात करने लगते हैं। तो ये कब खत्म होगा, कब बंद होगा, कैसे इसको रोका जाए, कैसे इसके ऊपर अंकुश रखा जाए, कैसे इसको समाप्त किया जाए, कैसे नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लोग पीसफुल होकर, मेंटली फ्री होकर पैसे कमाए, कुछ भी जवाब नहीं है। क्योंकि जो भी जवाब हम भी देंगे, या जो भी जवाब आपके पास है, उसका कोई मतलब नहीं है। जो बुरे समय से गुजरे हैं उनको ही पता है, वो सच में फंसे या झूठ में फंसे। ज्यादा से ज्यादा लोग झूठ में ही फंसते हैं, क्योंकि अवैध काम कर रहे हैं, अवैध काम करते हुए आपके ऊपर आरोप हो जाता है, तो आप आरोपी हो जाते हैं, और जो काम कर रहा था वो भी आरोप करता है, पर काम करने वाले की बाजू सबल मानी जाती है, सक्षम मानी जाती है, उसको ताकतवर माना जाता है, उसको विक्टिम माना जाता है। तो उसका कोई जवाब नहीं है। कोई कहता है नेटवर्क इंडस्ट्री में मैं काम करती हूँ, मैं लोगों को स्पष्ट कहता हूँ कि ये कंपनी 2 महीना चलेगी, 6 महीना चलेगी, साल भर चलेगी, 3 महीना चलेगी, या ये कंपनी आज आपने पैसा डाला, कल के कल बंद हो जाएगी, या ये कंपनी में आप पैसा डालोगे तो आपने रिस्क के ऊपर डालोगे, फिर आपका मेरा कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ बातें हैं, इन बातों का कोई मतलब नहीं है, ये बिन पैंदे की सारी बातें हैं। क्योंकि तब वो सामने वाला व्यक्ति उसमें हाँ में हाँ भरता है, हाँ में हामी भरता है, पर जैसे ही उसके साथ विपरीत होता है या उसकी इच्छा अनुसार नहीं होता है, वो दोष देना चालू करता है। सबसे पहली बात तो वो आपको ही पकड़ता है, जिसने उसको बताया, ये मार्ग दिखलाया, वो कहता है कि तुमको देना पड़ेगा पैसा। अभी ये सारी बातें
मनोवैज्ञानिक भी है और साथ में इसलिए भी जुड़ी हुई है क्योंकि ये अवैध घोषित हुआ एक ऐसा सिस्टम है। अवैध सरकार घोषित करती है, लोग इसको अवैध नहीं मानते हैं क्योंकि इसमें अवैध जैसा कुछ लगता ही नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ पे पैसे बनाने आता है, सिस्टम से जुड़ जाता है, पैसे खुद लगाता है और पैसे डूबते हैं, इतने पैसे मिलेंगे नहीं वो भी पता है। तो अवैध लोग नहीं मानते हैं, सरकार मानती है, सरकार कहती है, प्रशासन कहता है। ऐसे बहुत सारे फैमिली में हुआ है दोस्तों कि उस व्यक्ति को, उस लीडर को, नेटवर्कर को पता ही नहीं था कि ये अवैध है, इलीगल है। वो काम करते जाता है, बड़ा बनता है और जैसी कंपनी बंद होती है, लोगों की कंप्लेंट उस पर आती है, वो अरेस्ट भी होता है और जो उसके साथ तकलीफों का दौर चालू होता है, बहुत तकलीफ, बहुत तकलीफ। तो इसमें काम कैसे किया जाए, इस सिस्टम को समझ के, एक्चुअली समझे भी कैसे। जैसे ट्रायंगल है वो हमको दिखता है, या स्क्वायर हमको दिखता है, या जो एक चौकट में है, एक बॉक्स में, एक फ्रेम में है, जो हमको समझता है, दिखता है, पर जो चौकट में ही नहीं है। यानी पैसे कमाने का एक ऐसा जरिया है जो चौकट के बाहर है, वो समझेंगी भी तो कैसे। एक अनुभव के साथ समझना होगा, काम करना होगा। कहने का मतलब ये सिस्टम खूबसूरत होते हुए भी बहुत बदसूरत है, अच्छी होते हुए भी बहुत बुरी है। सिस्टम में लोग काम करना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पैसे कमाने चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अवैध होने की वजह से, अच्छा क्यों अवैध है उसके अलग कारण है, जो एक कामयाबी के रास्ते पे चलने वाले के दिमाग से बाहर है। बहुत सारे लोगों ने इसको करारा जवाब दिया है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे बार ऐसा भी हुआ है कि उल्टा उन्होंने वो तकलीफ भोगने के बाद प्रशासन के ऊपर फिर से चैलेंज किया है कि हमने गलत कुछ नहीं किया था, पर उसका रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं है। वो तारीख पे तारीख चल रही है, उसके ऊपर बहसबाजी हो रही है, पर जो तकलीफ होके गई उसका रिजल्ट क्या है, उसको दोष किसको दिए कि जिसने तकलीफ दिया, उस प्रशासन को, उस सरकार को, इस व्यवस्था को, या लोगों को दोष देते हुए भी नहीं दिया हुआ जैसे ही है, क्योंकि कोई भी तरीका नहीं है इससे बाहर निकलने का। पर काम करना तो है, लोग आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कामयाब बनना चाह रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में स्पेशली अपना भविष्य देख रहे हैं। हम अभी बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, बहुत सारे लीडर से मिलते हैं, तो उनमें एक ही जज्बा होता है, बहुत एक्साइटमेंट होती है। शुरुआत में तो कहते हैं कि हमें भी पता है कंपनी आती है जाती है, लोगों के पैसे आते हैं जाते हैं, डूबते हैं, कोई प्रॉफिट कमाता है, कोई लॉस कमाता है, ये बिजनेस है, ये धंधा है। उसको वो ट्रेडिशनली कंपेयर करते हैं और काम में लग जाते हैं। पर कामयाब अगर होते हैं तो भी तकलीफ, नहीं कामयाब होते हैं तो भी तकलीफ। तो ऐसे ही ये सिस्टम बनी हुई है, जिसको हमको सोच समझ के काम करना होगा। अगले इसमें हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह तकलीफ होती है और तकलीफों से कैसे बचा जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।